सतगुर मैंडा मित है, मैंडा मित है। सतगुर मैंडा मित है, मैंडा मित है। ਅੱਜ 114 ਸਾਲਾਂ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌਰਾਕ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 114 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 11:15 ਵਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਮਸਤਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। इस दौरान फौजा सिंह नूं श्रद्धांजलि देण दे लई किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल पहुंचे, जिथे उन्होंने लैंड पुलिंग नूं लैके सरकार ते जम के निशाने साधे। लैंड पुलिंग नूं लैके किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल दा बयान सामने आया, जिथे कि किसान नेता ने कहा कि लैंड पुलिंग विच किसानां दी जमीन नूं एक्वायर करना उन्हां दे नाल धोखा करना है, जो कि नहीं होना चाहिए। देखिए, आज सरदार फौजा सिंह दी 13वीं है। मैं ये मानता हूँ कि फौजा सिंह को ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वो एक बुजुर्ग की मृत्यु हुई है। ये मानना चाहिए कि वो एक रोल मॉडल हमारे हाथ से खो गया है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ कि ऐसे इंसान आज यहाँ पे ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे जिन्होंने इतनी लंबी आयु भोगी हो, और आज भी वो एक दौड़ाक के रूप में विचर रहे थे। बड़ी बात है ये, 114 साल की आयु में वो ऐसे वैसे ही जैसे रनर था वैसे ही रनर आज भी था। तो वो क्या, उससे तो ये सबक सीखना चाहिए पूरी कौम को, सभी लोगों को, एक एक व्यक्ति को, कि सरकार को ये एफर्ट करना चाहिए। जो सरकार ये कह रही है कि युद्ध नशा विरुद्ध, अज फौजा सिंह दे याद दे विच पिंड पिंड दे विच लाइब्रेरियां उहदी यादगार बने। हर तरह के लोग उहनूं उत्थे समझण, जानन दी कोशिश करन कि इहदी लाइफ दे विच किहो जी लाइफ जिउई इन्हां ने, जिहदे करके ये 114 साल जिउंदे रहे और एक वधिया रनर दे रूप दे विच काम करदे रहे, विचरदे रहे। तो ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲੋਕ ਸਾਡੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ कोई नहीं चाहता छेती मरना, हर अपनी लंबी उम्र का सभी के मन की भावना है कि मेरी आयु लंबी हो। तो लंबी आयु का जो नुस्खा है वो फौजा सिंह की याद में है। उनकी लाइफ का तरीका, तौर तरीका वो सभी को अपनाना चाहिए। उसके लिए जगह जगह पे उसका प्रचार होना चाहिए। वो जिम्मेदारी सरकार उठाए और नशा अपने आप देश से गायब हो जाएगा। नशा दूर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा डल्लेवाल साहब, अगर बात की जाए तो पहले जो धरना लगा था उसमें सरकार झुकी थी, इस बार धरना लगा तो सरकार ने ये धरना उठाया किसानों का। तो उसके बाद अब लैंड पॉलिसिंग जो स्कीम लेकर आई है, और सीएम का कहना है कि 1 लाख रुपया जो मुनाफा होगा हर किसान को, उसे लेकर क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस धरने की बात करूं, इस धरने पे भी जो सरकार किसानों से बात करना भी पसंद नहीं कर रही थी। इस धरने की जो लास्ट में मूवमेंट बनी, लोगों ने जितना भरपूर सहयोग किया इस धरने को और उसको संभाला, लाठी के जोर पे चलाया लगभग 2.5-3 महीने। जब सुप्रीम कोर्ट चाहता था, केंद्र सरकार चाहती थी, हरियाणा गवर्नमेंट चाहती थी कि उनको उठाओ, लेकिन उस समय लोगों ने अपने बल पे इस आंदोलन को चलाया। ऐसा नहीं माना जा सकता कि सरकार अपने बल पे आंदोलन को उठा गई। हाँ, सरकार ने धोखा जो किया लोगों के साथ वो बहुत बड़ा किया। आज तक बैठक में बुलाकर कभी ऐसा नहीं हुआ जो पंजाब गवर्नमेंट ने किया, और उसका खमियाजा पंजाब गवर्नमेंट के MLAs को, इनके मिनिस्टरों को भुगतना पड़ रहा है। लोग उनके ऊपर सवाल कर रहे हैं। तो इस मामले में जो अभी आपने दूसरा क्वेश्चन था मेरा ख्याल आपका लैंड पूलिंग के बारे में, देखिए, जो लैंड पूलिंग की बात आ रही है, सरकार बिल्कुल देश के लोगों के साथ धोखा कर रही है लैंड पूलिंग के मामले में। क्यों मैं कह रहा हूँ, सरकार ने शुरू में ये बात कही कि हम 30,000 रुपया देंगे ठेका और 3 साल के लिए देंगे।
या तो सरकार ये मान जाए कि उस समय हम धोखा कर रहे थे, या फिर आज मान जाए कि जमीन लेने के लिए किसानों को लालच दिया जा रहा है। एक तो माने सरकार की नीयत में खोट था। सरकार ने जब उसका विरोध हुआ, लोगों के पास बात गई, तो सरकार को ये कहना पड़ा कि 30 की बजाय हम 50 के देंगे। जब वहाँ डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी, डेवलपमेंट शुरू होने के बाद उसका 1 लाख कर दिया जाएगा। फिर जितनी देर तक डेवलपमेंट होने में समय लगेगा, हर साल 10% बढ़ाया जाएगा। ये बातें कही सरकार ने। ये भी लालच दिया कि आप उसमें खेती कर सकते हो। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, दूसरी तरफ क्या किया जा रहा है, लोगों को सच ना बताकर, लोगों को सच नहीं बताया जा रहा, और यूट्यूबर्स के जरिए उनको, एक यूट्यूबर की अब तो वीडियो वायरल हो रही है, वो स्पष्ट बोल रहा है ऑडियो में कि हमें 2 लाख का एक रील डालने का दे रहे हैं, लैंड पूलिंग के पक्ष में आप ये करो तो हम आपको 1-1 लाख रुपया देंगे, 2-2 लाख रुपया देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर उसमें कोई बदनीयत नहीं, कोई खोट नहीं, वो अच्छा है, लोगों के भले के लिए है, तो यूट्यूबर्स को खरीदने की क्या जरूरत पड़ी है? सरकार को क्यों खरीद रही है उनको? तो इससे पता चलता है कि सरकार की नीयत खोट है। खोट का इस बात से भी पता चलता है, सरकार और बहुत सारी बातें बोल देते हैं। तो पहले तो खोट उसमें ये है कि देखिए, 4800 गज जमीन लेकर 1200 गज वापस करना है, 3600 गज सरकार ने रख लेना, ये धोखा नहीं तो और क्या है? एक बात, सरकार कहीं पे लोगों को ये नहीं बता रही कि डेवलप करने के लिए आपको जो वहाँ पे जो राशि खर्च आएगी, उसका 60% आपको खर्च करना पड़ेगा। वो लैंड पूलिंग में लिखा हुआ है। हमारे मंत्री जी, पर मुख्यमंत्री जी सभी ये करला रहे हैं, बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि जबरदस्ती नहीं ली जाएगी। लैंड पूलिंग के अंदर तो ये लिखा गया है कि हम अपने लोगों को जो जमीन नहीं देंगे, उनकी जमीन लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के तहत हम लेंगे। इसमें क्या विरोध भी अब शुरू होगा? नहीं, विरोध तो देखिए, जब हमारे, पहले तो मैं बात ये पूछना चाह रहा हूँ, इतना धोखा क्यों किया जा रहा है? इतनी जरूरत ही नहीं है। पंजाब की सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जमीन एक्वायर होनी चाहिए जो अनफर्टिलाइज है। इतनी फर्टाइल धरती जहाँ पे 3-3 क्रॉप्स लोग ले रहे हैं, उस फसल, उस जमीन को किसी कीमत पे एक्वायर करना, भले वो एक्वायर करें या लैंड पूलिंग के तहत लें, वो लोगों के साथ और पंजाब के साथ बहुत बड़ा धोखा है, वो नहीं होने देंगे। दूसरी बात, देखिए, लैंड एक्विजिशन एक्ट में ये बात कही है कि उनकी जमीन अगर हम लेंगे तो हम 80% किसानों की सहमति के बगैर नहीं लेंगे। और उससे आगे एक बात ये भी उसमें कही गई है कि मार्केट रेट से 4 गुना रेट देंगे। अगर वहां आज 2 करोड़ रुपया जमीन का रेट है, तो 4 गुना देंगे तो 8 करोड़ तो वैसे ही बनता है। 8 करोड़ रुपया देकर उस जमीन को एक्वायर कर लें, ताकि 8 करोड़ रुपया किसान को मिल जाए, वो आगे कहाँ जाकर ले सकता तो ले सके। और उससे भी आगे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आज पंजाब की 1 लाख के लगभग जमीन एक्वायर करने जा रहे हैं, लैंड पूलिंग के तहत लेने जा रहे हैं, 1 लाख एकड़ जमीन से जो किसान बाहर निकलेंगे, जो नियर अबाउट 160 गांव बाहर निकल रहे हैं, उनको बसाने की व्यवस्था है कहीं सरकार के पास? इधर हिमाचल वालों ने कह दिया कि किसी कीमत पे हम तो हमारे अपने स्टेट में किसी को नहीं जमीन खरीदने देंगे। उधर राजस्थान ने कह दिया हम भी नहीं खरीदने देंगे। उत्तराखंड ने बोल दिया हम भी नहीं खरीदने देंगे। पंजाब में ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए कि बाहर का व्यक्ति 100% हम यहाँ तो ये भी करना चाहिए कि जो नौकरियां निकल रही हैं, वो भी सबसे पहले पंजाब के लोगों को प्रायोरिटी के आधार पे देनी चाहिए, उसके बाद किसी की दूसरी की बात करनी चाहिए। अगर पंजाब से वो नाम मिले उसके लिए कैपेबल व्यक्ति तो दे सकते हैं, नहीं तो है ये कोई तरीका नहीं है। सीएम से क्या मुलाकात करेंगे आप, किसान या जितने भी किसान? जिस तरीके का सीएम का वर्तारा है, सीएम का जो एटीट्यूड नजर आ रहा है, वो किसानों के साथ मीटिंग मुलाकात करने के लिए वाला नहीं नजर आ रहा। लेकिन अगर सीएम इस मामले पे बात करना चाहेगा
तो हमारी एक ही मांग है कि ये लैंड पूलिंग की जरूरत नहीं है, ये इतनी सड़कें पंजाब को नहीं चाहिए। अगर पंजाब के भले की बात हमारे मुख्यमंत्री करते तो बहुत समय पहले, लगभग 3 साल पहले, हमने हमारे मुख्यमंत्री जी को ये कहा था कि जो आप भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बड़े बड़े रोड निकाल रहे हो, पंजाब के लोगों को बर्बाद मत करो। इसको अगर आपको मजबूरी बन गई है ये निकालनी है तो पिलर के ऊपर निकाल कर ले जाई जा सकती है। किसानों का इधर उधर जाना आसान रहे, किसान का पानी जाना आसान रहे, किसान की फसल मरने का आशंका खत्म हो जाए, वो नहीं किया। तो इसका मतलब है किसानों का दर्द हमारे मुख्यमंत्री के अंदर नहीं है। धन्यवाद।